हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हमें निकालना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें पास दो पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच में हमें डिस्टेंस कितनी होगी हमें ये निकालना है। देखो मैं क्विक रिकैप कर लूँ, बता देता हूँ हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है अगर स्पेस में मेरे पास एक पॉइंट है, हमारे पास x1 और y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2 और y2, इसका अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और आपसे पूछा जाए ए बी की डिस्टेंस कितनी होगी, ए बी है कितना, तो हमने देखा था प्रूफ करके कितना आता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आता है अंडर रूट में। ये आया है पाइथागोरस थ्योरम, इसका बेस है, उसके आधार पर आया है। ठीक है, यही नहीं, हमने देखा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते हैं इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्री से लेकर रोबोटिक आर्म तक मूवमेंट में और यूनिवर्स को स्टडी करने में, फॉर एग्जांपल किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को सेट करते हैं, जीपीएस किस तरीके से काम करता है, इन सबको अच्छे से प्रोसेस करने में या अच्छे से समझने में, इसे कॉम्प्रिहेंसिबल बनाने के लिए, दुनिया को आसान बनाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। ठीक है, तो एक और चीज मैं बताना भूल गया था, वो ये ना एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल गिवन है। तो एनसीईआरटी में उसने पहले दूसरे पैराग्राफ में ना उसने कुछ बोला है, कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करो और प्लॉट करने के बाद जो पॉइंट्स मिलते हैं उन्हें आप कनेक्ट करो। तो कनेक्ट करने से एक बड़ा क्यूट सा फिगर बन जाता है कैट का। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था, मैंने प्लॉट तो करके पहले ही बना करके रखा था। खैर, तो ये है, बट इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी खूबसूरती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, क्वेश्चन सॉल्व करना और ये सब डिस्टेंस निकालना तो खैर हम करेंगे ही, ये जो क्वेश्चन है हम करेंगे ही, बट मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि चैप्टर कितना ब्यूटीफुल है। यही नहीं, हर मैथमेटिक्स की हर चैप्टर की एक अलग कहानी है। हर चैप्टर अपने आप में बहुत सुंदर है क्योंकि उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत यूजफुल हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं। जब ये मैथ बना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमने शायद सोचा भी नहीं होगा कि हम इसको आज जीपीएस के लिए, रोबोटिक आर्म के मूवमेंट के लिए यूज करेंगे। ये पबजी में जब गेम खेलते हैं, जब पिक्सल्स एक कोऑर्डिनेट से पिक्सल का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, अलग ब्राइट होता है, पहले ब्राइट हुआ फिर दूसरा ब्राइट होता है, खैर वहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चीज़ें इस तरीके से काम करती है, एक प्लेयर दूसरी जगह से मूव कर रहा होता है। बट हाँ, इसके एप्लीकेशंस हैं। जब रेने डिकार्टे ने ये बनाया होगा या कार्टीसियस ने जब बनाया होगा तो शायद ये सोचा नहीं होगा, बट इसके एप्लीकेशन तो है ही। खैर बाकी बातें बात में, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। खैर, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है स्पेस में हमारे पास, ठीक है, जो कि है, मान लेते हैं हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये है 2,3 और है हमारे पास 4,1, और आपसे बोला जा रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। तो वही हम लगाएंगे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर मैं ये a मान लूँ, ये b मान लूँ, तो ये ab के बराबर हो जाएगा। तो मैं कैसे करूँगा, अंडर रूट ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा x2। आप किसी पॉइंट को दूसरा या पहला मान सकते हो, उसमें कोई नहीं, आंसर आपका सही आएगा। 4 - 2, 4 में बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं x1 x2 किसे माने, है ना, किसी को मान लो, आंसर सही आएगा। 4 - 2 का स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास y1 1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, दूसरा हमारे पास होगा अंडर रूट 4 में से 2 गया, हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। साइन का ध्यान रखना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू ए बी। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और -2 का स्क्वायर भी 4, इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 4 + 4 हमारे पास होगा अंडर रूट 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 3 बार 2 × 2 × 2। आपको पता है जब पेयर बन जाता है तो वो रूट के बाहर आ जाता है, तो हमारे पास आंसर आएगा, ये बाहर जाएगा 2, और ये 2 अंदर ही रह जाएगा, तो √2 इक्वल टू ए। तो डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे पास ये कह रहा है कि एक पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है -5,7 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -1,3। इसे ए, इसे बी मान लेते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस ये हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, उस फॉर्मूले के आधार पर हम चलेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी, है ना, और साथ में अंडर रूट तो लगाना ही है। खैर, तो अंडर रूट हम क्या करेंगे, यह ध्यान रखना जब क्वेश्चन कर रहे हो ना फॉर्मूले जरूर लिख दो, ताकि मार्क्स कटने के टीचर के पास कोई चांसेस ही ना बचे। तो x2 की क्या है इसमें हमारे पास -1, तो -1 किससे माइनस करेंगे, साइन के साथ। इतना ही नहीं कि हम ऐसे कर देना -1 माइनस हो रहा 5 से तो -5 कर देना, नहीं,
-1 माइनस किससे माइनस हो रहा है, 5 नहीं है, -5 है, तो आपको लिखना माइनस में करना -5 से इसका होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस हमारे पास कितना है y2 माइनस y1, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए बी। अब समझो इधर, अब हमारे पास क्या है, -1 माइनस और माइनस प्लस जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है माइनस इंटू माइनस है ना, -1 एक ब्रैकेट के बीच बाहर और अंदर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आपसे ये कहना चाह रहा है, जैसे हमारे पास है था ना -5 है, ये कहना चाह रहा है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब दूसरे शब्दों में आपसे ये कहना चाह रहा है कि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, और आपको पता होगा माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो ये कहानी चल रही है, ठीक है, इसलिए हम माइनस माइनस फिर प्लस लिख देते हैं। फिर प्लस हमारे पास 3 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर, इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब 1 में से 5 गया कितना आएगा, सॉरी 5 में से 1 गया हमारे पास कितना आएगा, 4 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास -4 का स्क्वायर कितना होगा, +16 और इक्वल टू ए बी। इसी का यहाँ पे कर ही देना चाहिए था, तो हमारे पास रहेगा 16 + 16 इक्वल टू ए बी। तो हमारे पास क्या होगा, √16 इक्वल टू ए बी। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ 4 × 4, है ना, ए बी। अब आपको पता है जब पेयर बन जाता है रूट में तो बाहर आ जाता है, तो 4 इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। अब हमारे पास एक है पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है a, बी, और दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है -a और -b। हमारे पास ये है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला जो लगेगा, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ठीक है। खैर अब हम लिखेंगे यहाँ पे √x2 क्या है हमारे पास, माइनस है, तो ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना, -a माइनस ए, x2 माइनस x1, x2 a नहीं है, माइनस ए, ध्यान रखना साइन के लिए, इसलिए मैं जोड़ देता हूँ कि बच्चे यहाँ गलती करते हैं, -a माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा y2 माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए बी, तो होगा ही। अब हमारे पास क्या होगा, √, माइनस हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस भी होगा -2b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब हमारे पास क्या होगा, ये -2a का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस होगा तो 4a स्क्वायर, और ए का स्क्वायर तो कोई नंबर नहीं है कि जिसका हम स्क्वायर बता दें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये कोई नंबर नहीं है ना, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी -2 का स्क्वायर होगा +4, और बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो दोनों का स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास 3b है तो 3 का भी स्क्वायर होगा और इंटू बी का भी स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिनको ध्यान देने की जरूरत है। ये भी, अब 4a स्क्वायर क्योंकि 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर है तो इसमें तो कुछ बाहर नहीं आ सकता है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक काम करते हैं, 4 दोनों में कॉमन है ना, 4 को हम कॉमन लेते हैं, √4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2, है ना, तो ये बाहर चल जाएगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब मेरे पास क्या बच गया, पेयर बन गया तो बाहर चलाएगा, तो आंसर आएगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ए बी। हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। समझ आया सभी को, समझ आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमें ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये और ये, ठीक है, और हमें एक बोला है कि एग्जाम्पल 7.2 सेक्शन में 2 टाउन्स दिए गए थे, क्या उनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। खैर फिलहाल पहले हम ये निकालते हैं। देखो इसका ये भी समझना पड़ेगा हमारे पास, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इसका क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है 0,0, जाहिर सी बात है ओरिजिन पे होगा 0,0, और दूसरा हमारे पास है 36,15, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हमें मान लो ये ए है और ये बी है, तो हमें ये भी निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो हमेशा होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखो जब एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये होता है ना, जब जब किसी भी चीज़ को ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होता है तो दूसरे का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। करके देख लो, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
15 माइनस 0 का स्क्वायर, है ना। तो ए भी मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट, दूसरे शब्दों में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यही तो आया। तब वही फॉर एग्जाम्पल किसी जब ओरिजिन से निकालना हो ना, ओरिजिन से दूरी निकालनी हो, तब उन दोनों का स्क्वायर लेके अंडर रूट कर दो, स्क्वायर लेके अंडर रूट कर दो, आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस। तो ए भी हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर मैंने अभी कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास ऑलमोस्ट होता है 1296, 1296। 15 का स्क्वायर तो हमें याद ही होगा सबको, 225 होता है 15 का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1296 को ऐड कर देंगे 225 में, तो हमारे पास आ जाएगा 15 1 हाँ 25 1521 अंडर रूट 1521। और ये हम देख लेते हैं किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, आपको गैस करके देख लेना है, ठीक है। तो ये होता है 1521, जो होता है वो होता है 39 का स्क्वायर, 39 टू 39 1521 होता है। तो ए बी का हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 39 यूनिट, 39 हाँ 39 यूनिट इसका डिस्टेंस होगा। अच्छा, रही बात इसमें बोला सेक्शन 7.2 में जो हमारे पास है, देखो सेक्शन 7.2 का मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो हमें बताना है सेक्शन का डायग्राम ये है 7.2 का। तो हमने पूछा कि क्या ए और बी के बीच जो टाउन्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हाँ बहुत आसान है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना। कितना होगा हमारे पास, जाहिर सी बात है बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास कोई एक्सेस है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास x4 है और y0 है। उसी प्रकार से ये हमारे पास कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास x6 है और y हमारे पास कितना है, 0 है। तो ये जो दो टाउन है हमारे पास, इनके बीच की डिस्टेंस हम क्या निकालेंगे, सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला रहेंगे। देखो क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास मान लो ए बी की जो डिस्टेंस है, फॉर्मूला तो हमेशा ही लगेगा ए बी इक्वल टू, अब देखो हमारे पास इसका x2 कितना है, इसका 6 है, इसका कितना है 4 है, इसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, ए बी इक्वल टू, ये तो हट जाएगा, 6 माइनस 4 गया अंडर रूट, कितना होगा 6 माइनस 4 हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और ए बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2। ऐसे निकल गया फॉर्मूले से भी। और आप खुद सोचो वैसे भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है। जब टोटल में से जब मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 4 में से 6 को माइनस करूंगा तो 2। तो देखो लॉजिकली भी हमारे पास आंसर 2 आ रहा है, और मैथमेटिकली फॉर्मूले से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। सॉरी ए बी अगर नहीं दिख रहा हो तो ए बी इक्वल टू 2 आया था, ठीक है। यहाँ पे हमने अंडर रूट 6 माइनस 4 किया, x2 माइनस x1 6 माइनस 4 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर। फिर हमने 6 में से ये तो 0 हट गया, इसका कोई महत्व ही नहीं है। 6 माइनस 4 कितना गया 2, 2 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू रूट 4 आया, रूट 4 हमें पता है 2 आता है। फिर हमने देखा यार अगर ये 6 है, मुझे यही तो पता करना है ना कितना है, और ये 4 है, तो 6 में से 4 माइनस कर लूंगा, 6 माइनस 4 तब भी 2 आ रहा है। तो लॉजिकली भी ट्रू है और फॉर्मूले से भी ट्रू ही आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें बताना है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1.5 एंड 2 2,3 एंड -2,11 इतना आर कॉलिनियर और नॉट। तो कॉलिनियर का मतलब आपको पता होना चाहिए। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है हमारे पास, कॉलिनियर का मतलब तो कोई चीज़ अगर एक ही लाइन में लाइक करती है, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी है, तीनों के तीनों अगर एक ही लाइन में लाइक कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे भाई कॉलिनियर है, वरना कॉलिनियर नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी है, तीनों के तीनों अगर एक ही लाइन में लाइक कर रहे हैं, एक लाइन में खींचो तो ये कॉलिनियर होगा, वरना कॉलिनियर नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये हमारे पास, तो हम पता कैसे करेंगे, तो सिंपल है, हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे और बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, और हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर मेरे पास ऐसा हुआ लाइन में है तो जाहिर सी बात है इसको ए बी प्लस बी सी, इसको और इसको जोड़ दूं तो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कॉलिनियर है, वरना कॉलिनियर नहीं है। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ 1,5 दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 दे रखा है, और इसका कोऑर्डिनेट -2,11 दे रखा है। तो पहले मैं ए बी पता करता हूँ, ए बी कितना है सेक्शन फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होगा, ए बी फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडर रूट, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए बी निकालेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस सॉरी 2 माइनस 1 ना, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास कितना आ जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, मेरे से भी गलती हो जाती है यार, स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी मेरे पास कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा अंडर रूट, दो में से एक गया, एक आएगा 1 का स्क्वायर प्लस
3 में से 5 गया -2, तो -2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, तो ये भी हमारे पास आ गया √5। उसी प्रकार से मैं बी सी निकालना चाहूँगा। बी सी मेरे पास कितना आएगा, बी सी हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे, सेम यही फॉर्मूला x2 - x1, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 11y2 - y1 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 - 2 -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 में से 3 का हमारे पास 8 आएगा, 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी मेरे पास कितना आ जाएगा, √16 प्लस 64। ठीक है, तो बी सी मेरे पास दूसरे शब्दों में आ गया कितना, 6 और 4 10, 0 7, 6 और 1 7 और 80 80 हमारे पास आ गया। बी सी मेरे पास आ गया 80। इसको अगर हम फैक्टराइज करके लिखें तो रूट के बाहर अगर लिखना चाहें तो देखो हम कैसे करेंगे, सब फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 4 0, 2 2 2 2 4 0, 2 2 0, 2 2 2 5 10। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो पेयर बन गया ना, तो हमारे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार गुने 5। अब पेयर किससे मिल गया, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर चला जाता है, तो हम लिख सकते हैं बी सी, मतलब इसके बाद हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू √5, दैट इज बी सी का फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 4√5। ये हमारे पास बी सी पता चल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, हम ए सी पता कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ए सी कितना है, ए सी हम पता कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला और सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हम लगाएंगे अब ए सी में पता करना है ये डिस्टेंस ना, हम क्या करेंगे x2 - x1, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस y1 11 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और 11 में से 5 गया तो हमारे पास 6 आएगा, तो 6 का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर होगा हमारे पास 36। तो हमारे पास ए सी फाइनल आंसर आएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये 9 और 36 होता है 45। 45 अब 45 को मैं लिख सकता हूँ ए सी इक्वल टू √9 इंटू 5। अब 9 किसके स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो हमारे पास ए सी आ गया 3√5। अब हमें वो कंडीशन चेक करनी है, क्या क्या ऐसा हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी को ऐड करके क्या ए सी मिल रहा है। तो ए बी देखो, ए बी कितना है हमारे पास √5 प्लस बी सी हमारे पास कितना है, बी सी हमारे पास है 4√5, और हमारे पास ये आया ए सी हमारे पास आया 3√5। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक बार देख लो, जाहिर बात है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसके बाद लिखना है 1,5 2,3 and -2,11 are not collinear, are not collinear। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें समझ आइए आपको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर दिस पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ, हमें बताना है कि क्या वर्टिसेस हैं किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल की या नहीं। तो मान लेते हैं हमारे पास 5, -2 हम एक पॉइंट मान लेते हैं कोई सारी स्पेस में, हमें तो सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, हम मान लेते हैं सबसे पहले ये वाली साइड जो कि हमारे पास है, ये मान लेते हैं 5, -2 है, बी मान लेते हैं जो कि 6, 4 है। ठीक है, और सी मान लेते हैं जो कि हमारे पास 7, -2। अगर मैं ए बी बी सी डिस्टेंस निकालता हूँ, कोई भी डिस्टेंस, या पहले ए बी निकालूंगा बी सी और ए सी निकालूंगा, कोई भी दो साइड अगर इक्वल होगी तो यहाँ से ट्राइंगल होगा, वरना ट्राइंगल नहीं होगा। चेक करते हैं, तो हम पहले ए सी निकालते हैं। ए सी फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं ए सी हमारे पास कितना आएगा, ए सी आएगा हमारे पास x2 मतलब 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास -2 माइनस ऑफ -2, माइनस किससे करना है, 2 के साथ नहीं, कुछ बच्चे 2 लिखेंगे, माइनस करना है
जो y1 रहेगा, y1 2 नहीं है, -2 है। बार बार ध्यान दे रहा हूँ इसलिए, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं यार। ठीक है, तो AC हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 में से 7 गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2, माइनस माइनस प्लस होगा, +2 का होल स्क्वायर। तो -2 +2 तो हमारे पास खैर जीरो ही हो जाएगा। तो AC इक्वल टू सिर्फ अंडर रूट 4 आएगा, और AC मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू 2। ठीक है, उसी प्रकार से हम AB निकाल लेते हैं, AB निकाल लेते हैं। ये भी हमारे पास उसी तरीके से हम निकालेंगे, x2 - x1। तो इसको मैं x1 x2 लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस निकालता हूँ। तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ए भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ए भी मेरे पास जाएगा 5 - 6 कितना हो गया हमारे पास, -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 -4 हो गया हमारे पास, -6 का होल स्क्वायर। तो ए भी मेरे पास आ गया, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस -6 का स्क्वायर 36 होगा। तो ए भी आ गया मेरे पास अंडर रूट 37। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ BC निकाल लेता हूँ। अभी तो कोई भी दो साइड इक्वल नहीं हुई, लास्ट को देखते हैं। तो इसको मैं मानता हूँ x1 y1, इसको x2 y2। तो 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, BC इक्वल टू 6 में से 7 गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 माइनस माइनस प्लस जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट, दिख रहा है कैमरे में, हाँ, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 2 का स्क्वायर 36। तो BC हमारे पास आ गया अंडर रूट 37। जाहिर सी बात है, हमारे पास दो ऐसी साइड हैं AB और BC इक्वल हैं, तो ये होगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो सिंस टू साइड्स आर इक्वल, और कौन सी साइड है, दैट इज AB एंड BC। सो 5, -2 लिखना भी होगा, ये 6, 4 एंड 7, -2 are vertices of isosceles triangle, ठीक है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते जाना, बाकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी वगैरह इस पर ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन सारे आसानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्लासरूम है जिसमें 4 दोस्त हैं। कौन कौन से दोस्त हैं, और वो कुछ इस तरह से बैठे हैं, ABC पे मान लो बैठे हैं, ABCD कोई 4 दोस्त हैं। ठीक है, जैसा ये डायग्राम में दिख रहा है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, वो क्लास में आते हैं, और थोड़े देर ऑब्जर्व करने के बाद वो बोलते हैं, चंपा आस्क्स चमेली, पूछती है उससे, बोलती है कि डोंट यू थिंक एबीसीडी, क्या लगता है कि जो ABCD है, जो इस फॉर्म ये बनेगा जो हमारे पास, इसको इससे जोड़ के, इसको इससे जोड़ के, और इसको इससे जोड़ के, और इसको इससे जोड़ के जो बनेगा, उसमें वो एक स्क्वायर होगा। चमेली कहती है भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, जा। यूजिंग डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करती है, इसके आधार पे कहती है हमें बताना है कि चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, सारे डिस्टेंस निकालना है, AB BC और DC हम निकालते हैं। तो सबसे पहले जो AB है, यूनिवर्सल फॉर्मूला तो आपको पता होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का एक ही है, जो कि है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB हमारे पास क्या होगा, अगर डायग्राम देखोगे तो आप इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, मैं पेन से लिखता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है 6, 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 9, 4। डायग्राम में अच्छे से आप देख सकते हो। इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 6, 7, और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, 4। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ चलो अब करना शुरू करते हैं। तो मैं ए भी निकालता हूँ पहले, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, 6 में से 3 गया मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया मेरे पास कितना आएगा, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास ए भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 + 9, दो डैट इज कितना होगा, अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9। ठीक है, अंडर 9 3 का स्क्वायर होता है, तो ए भी फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे पास 3√2। वैसे यहाँ भी करके आप कर सकते थे, मुझे लगा फिर वो शायद वो समझ आया, सिंप्लीफाई करके बताता हूँ।
बाकी कोई भी अपनी ट्रिक आप ढूंढना चाहो, लगाना चाहो, लगा सकते हो। फिर मैं BC निकालता हूँ, BC निकालता हूँ, वो कितना होगा, इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2। आप किसी को भी x1 y, इसको भी मानो तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमारे पास होगा √9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, √9 में से 6 गया मेरे पास 3 का स्क्वायर, और 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर। तो मेरे पास BC कितना आ गया, अंडर रूट, तो हमारे पास 9 + 9, और 9 + 9 का जो अंडर रूट होता है सेम होता है हमारे पास, अभी हमने देखा है। BC हमारे पास सीधा सीधा जाएगा 3√2। ठीक है, स्पेस भी बचाना है। दूसरा है हमारे पास CD। CD हम कैलकुलेट करते हैं। CD हमारे पास कितना हो जाएगा, सेम किसी को भी मानो x2 y1, x1 y1, x1 y1, x2 y2। तो इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2। तो मेरे पास आ जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी मेरे पास कितना आएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, मतलब वही आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 9 सेम आ जाएगा हमारे पास। CD सेम आ जाएगा 3√2। तो CD हमारे पास पता चल गया। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूँ, अब मैं क्या निकल गया मेरे पास, AB पता चल गया, BC पता चल गया, CD पता चल गया। अब DA निकालते हैं, DA या AD। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, सेम इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 y2। तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास कितना जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना जाएगा, √3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और प्लस 4 - 1 -3 का होल स्क्वायर। सेम चीज डिट्टो ये, तो AD भी आ जाएगा हमारे पास 3√2। भाई सारी साइडें तो इक्वल है, स्क्वायर तो होना चाहिए, बट नहीं, हमें डायगनल भी चेक करना है ना। डायगनल के साथ बात अटकेगी, क्योंकि सारी साइडें तो 3√2 ही आ रही है। तो हम, अगर ये स्क्वायर है तो डायगनल भी इक्वल होगा, वरना इक्वल नहीं, वरना ये स्क्वायर नहीं होगा। तो हम डायगनल चेक करते हैं, जो कि डायगनल है BD। हम BD निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, है ना, BD निकाल लेता हूँ दूसरा मैट्रिक्स करके। BD और AC निकालेंगे तभी हम कह सकते हैं। तो BD मेरे पास कितना आ जाएगा, BD अंडर रूट, हम निकालेंगे इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ। तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस कितना जाएगा, 7 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास सीधा सीधा जाएगा, 6 - 1 तो 0 है, तो हट गया। 7 - 1 कितना होगा, 6। तो 6 का स्क्वायर, दैट इज BD जो मेरे पास 6 आ जाएगा। BD कितना जाएगा, 6। BD मेरे पास आ गया 6। अब मैं AC निकालता हूँ। AC सेम निकालेंगे हम, AC। तो हमारे पास कितना होगा, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो हम निकालेंगे 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 9 का होल स्क्वायर और 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया, √3 - 9 कितना है, -6 का होल स्क्वायर। 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, इसको तो हटा देंगे, कोई महत्व नहीं है। 6 तो नहीं भाई, ये स्क्वायर है, डायगनल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है। ऐसा तभी होगा कि जब ये स्क्वायर होगा। और जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास किसने किसने यूज़ किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ गई वो, क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी स्क्वायर। तो चंपा सही थी, चमेली गलत थी, उसने डिस्टेंस फॉर्मूला शायद सही से लगाया ही नहीं है, और उससे लगाना आया ही नहीं, शायद वो हमारे चैनल से नहीं बढ़ रही थी। सॉरी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, डायग्राम काफ़ी सुंदर सा लग रहा है यार ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हाँ, चंपा हमारे पास सही थी, चंपा नाम इसका कैंप लिखा है मैंने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है किस तरीके का कोऑर्डिनेटर आप ये बन रहा है। कोऑर्डिनेटर मतलब ऐसे फिगर जो 4 साइडों से मिलकर बना होता है। तो पहला फिगर हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ ABCD। तो ABCD। ठीक है, तो ये -1, -2 है। ठीक है, ये मेरे पास 1, 0 है, और ये मेरे पास कितना है, C है 1 -1, 2। लेंदी है क्वेश्चन ये, बट हाँ आसान होता है, मुश्किल नहीं है। -3, 0। तो अब ये जो फिगर बन रहा है हमारे पास, इन दोनों को हमें बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर बन रहा है। तो जाहिर सी बात हम सारी साइडें बताएंगे, पता करेंगे। ठीक है, कभी डायगोनल भी पता करना हो सकता है। सबसे पहले हम AB निकालेंगे। AB, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ,
हर क्वेश्चन में, ताकि आपको याद है x2 माइनस x1, आधा टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने में लग जाता है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, सॉरी x2 माइनस, हाँ इसको 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ए भी मेरे पास कितना आ जाएगा, ए भी आ जाएगा अंडर रूट 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 4 प्लस 4, और दैट इज हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज बाहर आ जाएगा। तो ए भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ए बी हमने निकाल लिया, अब बी सी निकालते हैं। बी सी इक्वल टू वही अंडर रूट, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेता हूँ, तो -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, सीधा -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बी सी सेम चीज़ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 4 प्लस 4, और सेम जैसे अंडर रूट 4 प्लस 4 हमारे पास 2 रूट 2 आया था, तो बी सी भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ की तरफ, सी डी डी सी की तरफ। डी सी भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी सी मेरे पास कितना आ जाएगा, डी सी मेरे पास आ जाएगा, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो -3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। साइन का बड़ा ध्यान रखना है यार यहाँ पे। ठीक है, -3 माइनस होगा किसके साथ, 1 के साथ नहीं, कुछ बच्चे 1 पुट करते हैं, प्लस -1 है ना भाई यहाँ पे, तो -1 करना है यहाँ पे। ठीक है, प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस हाँ प्लस हमारे पास y2 माइनस y1, तो हमारे पास 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 का, सॉरी -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो डी सी मेरे पास आ जाएगा सीधा सीधा अंडर रूट 3 माइनस 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, दैट इज डी सी इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 4, और डी सी मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा कितना, 2 रूट 2, 2 रूट 2। ठीक है, डी सी। अब ए डी निकालते हैं हम, ए डी निकालते हैं, ए डी दैट इज अंडर रूट सेम, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा, -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा हमारे पास -1, और ये माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, प्लस हमारे पास -2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ए डी कितना आ जाएगा, ए डी फाइनल आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए डी सीधा 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 आ जाएगा 4 प्लस 4, सेम बार बार यही आ रहा है, तो ए डी मेरे पास सीधा 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 आ जाएगा, ए डी आ जाएगा 2 रूट 2। मतलब सारे के सारी साइड इक्वल है, क्या स्क्वायर होगा, नहीं, हमें डायगनल भी चेक करना है कि डायगनल इक्वल है कि नहीं, तो हमें ये जो डायगनल्स है इसके ये भी चेक करना पड़ेगा। खैर, अब डायगनल चेक करते हैं। ठीक है, तो डायगनल हम यहाँ चेक करते हैं, इस पेन से चेक कर लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं, बी डी निकाल लेते हैं। बी डी कितना है, बी डी होगा हमारे पास सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो 1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस +3 का होल स्क्वायर, 0 का कोई महत्व नहीं, इससे हटा ही दो, अंडर रूट मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर। तो बी डी मेरे पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बी डी हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम ए सी निकालते हैं, ए सी कितना होगा, ए सी निकालते हैं हम, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 किसे ही मानो यार, x2 y2 से ही मानो, बट सेम फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। खैर,
तो हमारे पास ये गया, तो ए सी मेरे पास कितना जाएगा, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, -1 + 1, तो ए सी हो जाएगा हमारे पास √4, ठीक है, 2 + 2 4, तो √4 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास ए सी इक्वल टू 4 आ जाएगा। भाई डायगनल्स भी इक्वल हैं और सारे के सारे डायगनल्स भी इक्वल हैं और सारे के सारे साइड्स भी इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक स्क्वायर हुआ। सो दिस फॉर्म द फिगर, इस लिख देना, ये पॉइंट फॉर्म्स अ स्क्वायर, क्या अ स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है और हमें इसके बारे में पता करना है। तो वही पहले सारे साइडें पता करेंगे, पहले हम ये भी पता कर लेते हैं, ये भी कितना होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए भी मेरे पास कितना आ जाएगा, ए भी मैं देखना चाहूँ तो 3, इसको x1 y1 लेता हूँ, इसको x2 y2 ले लेता हूँ, तो 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 1 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 4 होगा, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए भी मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास आ जाएगा √36 + 16, ठीक है। 36 + 16 रूट मेरे पास आ जाएगा 6 और 6 2 और ये 42, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं √42, बाकी हम निकालते हैं बी डी निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए बी बी सी, सॉरी बी सी है ना, ये ए है, नहीं दिख रहा है, तो ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी सी निकालते हैं। बी सी वो कितना होगा, सेम लगाते हैं यहाँ पे, x2 - x1 y2 - 1, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 -2 का स्क्वायर, तो हमारे पास बी सी सीधा आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर प्लस 4 √ बी सी इक्वल टू √13, ठीक है। चलो बी सी, अब डी सी निकालते हैं, डी सी इक्वल टू, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो हमारे पास जाएगा 0 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा √ माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 4 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास डी सी हो जाएगा √1 का स्क्वायर बनोगा प्लस 3 + 4 कितना होगा, 7 का स्क्वायर, दैट इज √1 + 49, दैट इज √50, तो डी सी मेरे पास √50 आ जाएगा, ठीक है। इसको बाहर निकाल दे क्या, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो डी सी को मैं लिख सकता हूँ √2 × 25, 50 को लिख सकता हूँ, 25 5 का स्क्वायर होता है, मेरे पास सीधा जाएगा डी सी इक्वल टू 5√2, ठीक है। तो डी सी मेरे पास आ गया 5√2। अब ए डी निकालते हैं हम, ए डी हमारे पास रह रहा है, ए डी निकालते हैं, ए डी मेरे पास कितना होगा, x2 - x1, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 5 -4 का होल स्क्वायर, किस तरीके से लिखना है ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनस किसके साथ, ब्रैकेट में -4, दो साइन ना मैथ में एक साथ नहीं लगाते, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, फिर इस पूरे का स्क्वायर होता है, फिर इसलिए मैंने वापस से एक और ब्रैकेट लगाया, ऐसे नंबरों का जो भी ऑपरेशन हो उसके बाद स्क्वायर लगेगा ना, इसलिए ये सब ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, यही मैटर करती है। -3 माइनस माइनस क्या होगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा 5 + 4 का माइनस माइनस प्लस जाएगा +4 का स्क्वायर, ए डी मेरे पास कितना जाएगा -3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 और 4 9 का स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, मेरे पास आंसर जो होगा √85 होगा, ठीक है।
AD हमारे पास आ गया। तो ये बात तो है हमारे पास यार कि कोई भी साइड है ना इक्वल नहीं है हो रही इसकी। इसको हम प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। 85 कितने बार में जा रहा है, 5 के टेल्स जाएगा, 5 वन जा 5 और हमारे पास 3 7 जा 35। तो नहीं, ये तो जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो AC आया है वो कितना है हमारे पास, AB है 42, 7 से कितना निकलेगा ये ना, सॉरी यार यहाँ पे एक गलती हो गई थी, 42 नहीं होगा, ये हमारे पास 52 होगा। और फिर हमारे पास इसको करेंगे 202 2 से 4 2 6 12 202 2 3 6, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 13 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा 13, तो इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास 2√13। एक बात बताओ यार, कोई भी साइड में ना कुछ कॉमन नहीं मिल रहा कि कोई दो साइड्स इक्वल हैं कुछ ऐसा। 2√13, √13 और 5√2 और √85। तो डायगनल निकाल के देखते हैं, हमें कुछ जरूर मिलेगा, तो हमें डायगनल पे काम करना पड़ेगा। तो डायगनल हमारे पास क्या है, डायगनल है हमारे पास, डायगनल है हमारे पास AD को हम निकालते हैं, AC है ना, AC को निकालते हैं। अंडर रूट हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1, इसको x1y1 इसको x2y2 में ले लेते हैं। तो -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा, इसे हटा दो, अंडर रूट कितना जाएगा, -3 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 5 - 3 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना जाएगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √13 हो जाएगा। मतलब AC मेरे पास आ गया √13। तो डायगोनल भी हमारे पास, दूसरा डायगोनल हम निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास DB। वैसे मुझे पता है क्वेश्चन को करना है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग गलतियाँ करो ताकि आपको समझ आए कि आपको पता कैसे करना है। DB, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 लगाएंगे, इसको x1y1 इसको x2y2 लेता हूँ, तो 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो हम लिखेंगे 1 माइनस -4 का होल स्क्वायर। तो DB इक्वल टू √3 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 4 का होल स्क्वायर। DB इक्वल टू √3 + 1 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। DB इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 5 का स्क्वायर। DB मेरे पास कितना आ गया, 16 और 25 जो कि होंगे 11 और 3 41 41। तो जाहिर सी बात है हमें डायगोनल में भी कुछ पैटर्न नहीं मिला, बट एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो यार, एक काम करो, जैसे √13 है हमारे पास, कितना है ये √13 है, और AB हमारे पास कितना था 2√13, और BC, एक काम करो देखो, AC प्लस BC किसके बराबर आ रहा है, AB के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो AC और BC √13, ये आया है AC, और BC भी मेरे पास आया है √13, और AB आया है 2√13। मतलब कि हमारे पास क्या है, A, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दूसरे पेज पे, दूसरा पेज ले लेता हूँ। मतलब ये कि जो मैंने AC लिया था ना, A, B और C लिया था, ये एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास क्या होगा, मान लो जैसे हमारे पास ये पॉइंट था ना, मैंने बोला था कि क्या, कि अगर तीनों किसी दो पॉइंट्स का सम टोटल सम के बराबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस प्लस दिस इस टोटल के बराबर आ रहा है, तो तीनों पॉइंट्स एक ही अप्लाई करेंगे। अब ये मत समझना कि भैया AB पहले लिखा है या BC लिखा है तो क्या, बट पॉइंट्स के हिसाब से देखो तो हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं AB ले रहा हूँ, AC ले रहा हूँ, मान लो AC ले रहा हूँ, तो A के बाद मेरे पास A हमारे पास ये होगा, उसके बाद C हमारे पास होगा ये, और हमारे पास होगा लास्ट में B। तो देखो AC को जोड़ा, और B है ना ये BC को जोड़ा, तो मुझे हमारे पास किसके बराबर मिल रहा है, मुझे AB के बराबर मिल रहा है टोटल। मतलब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे, चौथा पॉइंट्स जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो मतलब एक ट्राइंगल तो फॉर्म कर सकता है, मगर ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना एग्जाम में कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, आपको डायगोनल्स देखना है। अब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो यार कि भैया आपने पहले तो A ड्रॉ किया, फिर B ड्रॉ किया, फिर C ड्रॉ किया, उसके बाद मतलब कि पहले दिस प्लस दिस बराबर दिस क्यों होना चाहिए था। बट नहीं यार, वो तो पॉइंट लिखने में थोड़ा हो गया था ना, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था ना कि पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेगा कहाँ पे नहीं लाई करेगा। तो मैंने देखा यार किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ के मिला तो पहले क्या होगा हमारे पास, पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर मेरे पास B आएगा। किसी भी तरीके से अगर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के इसके बराबर आएगा, मतलब जाहिर सी बात है तीन पॉइंट्स हमारे पास वो कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अब ये मत सोचना, मैं इंग्लिश वाला मत लगाना A के बाद B आता है इसलिए और B के बाद C आता है इसलिए, नहीं।
पॉइंट्स हो सकता है बीच में हो रैंडमली, मैंने कोई क्या था, कोई लॉजिक नहीं लगाया था इसके पीछे, ठीक है। चलो आई होप ये चीज़ें समझ आई हो आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, सेम ये चीज़ है और हमें बताना है कि कौन सा फिगर है। तो सारी डिस्टेंसेस हमें पता होनी जरूरी है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, फॉर्मूला तो रट जाए दिमाग में। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी मेरे पास आ जाएगा, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी मेरे पास कितना आ जाएगा, ए बी मेरे पास आ जाएगा अंडर 3 का स्क्वायर होगा 9, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो ए बी आ गया मेरे पास सीधा सीधा √10, ठीक है। अब हम निकालते हैं बी सी, निकालते हैं इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो बी सी मेरे पास कैसे होगा, √4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो रूट क्या होगा, 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से -6 गया तो -6 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास बी सी कितना आया, √-3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। तो इसको लिख सकता हूँ 9 प्लस 9 हमारे पास होगा 18, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3√2 इक्वल टू हमारे पास आ गया बी सी। नेक्स्ट है हमारे पास सी डी। तो सी डी मेरे पास कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, किसी को भी कुछ लो, खैर 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया -1 का होल स्क्वायर। सी डी हमारे पास कितना जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो सी डी आ गया मेरे पास √10, ठीक है। अब हमें निकालना है बी सी, निकालना है डी सी नहीं ए डी निकालना है। तो ए डी हम निकालते हैं, ए डी इक्वल टू रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ए डी कितना जाएगा, √9 प्लस 9 दैट इज को लिख सकता हूँ 18 को 2√9, तो 9 बाहर आ जाएगा, 83 बन गए 3 तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। अब देखो हमारे पास क्या है यार, कि ये हमारे पास 3√2 है, ये मेरे पास 3√2 है, मतलब ए बी मेरे पास कितना है, ए बी मेरे पास है √10, ठीक है। और सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी मेरे पास है √10, और ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास है 3√2 और ये 3√2 है। तो ये कुछ जानी पहचानी चीज़ लग रही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम हो, तो हम लिख सकते हैं सो क्लियरली ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम since its opposite side are equal, opposite sides are equal, ठीक है। तो हम ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप डायगोनल निकाल के भी चीजें कर सकते थे, इसमें डायगोनल निकालते हो डायगोनल इसका इक्वल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ क्योंकि साइड्स इक्वल हो गया तो आप सिर्फ साइड इक्वल हो गया तो आप इतनी बात कह सकते हो, सिर्फ साइड इक्वल होने से चीजें पैरेललोग्राम हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं करना है हर बार, जहाँ जरूरत हो हमें वही डायगोनल निकालना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। मतलब हम एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढे जो कि कितना होगा x, 0, जो कि एक पॉइंट है 2, -5 और -2, 9, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जाहिर सी बात है हम एक ऐसा ले लेते हैं और एक ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम मान लेते हैं ये पॉइंट अगर ये ऐसे हैं ए बी सी है, ये थोड़ा येलो वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा बन गया, ये कम बन गया, तो छोड़ इसको हम यहाँ ही ले लेते हैं, ये यहाँ ले लो, ठीक है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं ये, ठीक है।
तो हमें ये प्रूव करना है, ये गिवन है कि कोई डिस्टेंस है, मतलब ये गिवन है हमारे पास कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, इक्वेट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी है, तो ए बी की लेंथ कितना होगा, इसको एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस मतलब 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू, इस साइड हम यही करेंगे, बी सी हम कैसे निकालेंगे, तो 9 सॉरी माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, देखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर रूट हट जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए, 2 ए बी है ना, 2 ए बी माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस 2 ए बी, इंटू माइनस एक्स। अच्छा ये आपको पता हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, जब दोनों माइनस हो तब कैसे भाई, जब जो दोनों माइनस हो ना तो आप ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर लगा दो। क्यों, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट अभी मान लो ए प्लस बी का ही होल स्क्वायर लगाओ, तो यहाँ पे होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स प्लस 25 इक्वल टू हमारे पास आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा प्लस हमारे पास 4 एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर इस साइड है, एक्स स्क्वायर इस साइड है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास है इधर 4 है, इधर 4 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 25। माइनस 4 एक्स को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 25 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, माइनस 4 एक्स को भेजेंगे तो 4 एक्स प्लस 4 एक्स हो जाएगा, तो 25 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8 एक्स फाइनल। ठीक है, और एक्स की वैल्यू हम यहाँ से आ सकते हैं, एक माइनर मिस्टेक है, यहाँ पे 9 है ना, 9 का स्क्वायर लिखना ही मैं भूल गया, प्लस यहाँ पे 81 भी तो होगा, तो हमारे पास होगा यहाँ पे प्लस 81 और उधर 81 जाके माइनस होगा, तो इसके बाद हमें करना था 25 माइनस 81 इक्वल टू 8 एक्स। ठीक है ना, अब सही है हमारे पास। तो हमारे पास सी से माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5 माइनस 56 इक्वल टू 8 एक्स। 8 इधर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड होगा, 8 7 56 होता है, एक्स इक्वल टू मेरे पास सीधा आ गया -7। तो एक्स की वैल्यू -7 होगी। थोड़ा हाँ 9 का थोड़ा ध्यान दो यार, ठीक है ना, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया तो मैं भूलता भूलता जा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है P, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -3, और एक दूसरा पॉइंट दे रखा है Q, उसका डिस्टेंस दे रखा, कोऑर्डिनेट दे रखा है 10, y, और ये उसने बोल दिया है कि इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 10 यूनिट। 10 यूनिट। आप यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट फाइंड करो, कुछ नहीं करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू हमारे पास कितना होगा, सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज पी क्यू है वो मेरे पास कितना जाएगा, अंडर रूट 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 10 है, 10 इक्वल टू हम पास दे रखा है अंडर रूट 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर होगा 16 प्लस इसे एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y है ना 2ab, इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 10 का स्क्वायर होगा 100 और यहाँ पे जाएगा 16 प्लस 16 16 और 9 होगा 25, तो 25 ऐड कर देते हैं प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, 100 को इधर ले आते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन बनेगा ये, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 25 माइनस 100, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 75। ठीक है,
अब आपको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फैक्टराइज करना आना चाहिए। तो बस ये इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को ना हम फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और ट्रिक्स देखना पड़ेगा। खैर, यहाँ के बाद है ना एक और काम आप कर सकते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की करने की, बट यहाँ से फैक्टराइज हुआ नहीं। बाद में मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। खैर कोई नहीं, और रास्ते हैं हमारे पास। देखो, अब आपको पता चलिए कि हम इसे फैक्टराइज तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं से हम कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ से यहीं से शुरू करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास इधर होगा 100 इक्वल टू, हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस, इसे एक्सपेंड नहीं करते हैं इस बार, इसे एक्सपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। 100 उधर जाके इधर जाके प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 64 इक्वल टू वाई प्लस 3 का स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा, हमारे पास कितना आएगा 36 इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर तो जाकर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 36 इक्वल टू वाई प्लस 3, तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस 6, मतलब वाई प्लस 3। मतलब क्या होगा कि वाई प्लस 3 एक बार क्या हो सकता है, प्लस 6 हो सकता है। प्लस माइनस का ही मतलब, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ना बताता हूँ यहाँ पे, और वाई प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं पूछता हूँ 4 अंडर रूट 4 कितना होगा, तो आप बोलते हो 2, बट ऐसा नहीं है, एक इसका आंसर और भी हो सकता है। इसका आंसर एक -2 भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर आप इसको इस तरीके से समझो, ये आपसे पूछ रहा है कि किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। एक तो आपने, ठीक है, 2 इंटू 2 4 होगा, एक ये भी तो आंसर होगा, -2 इंटू -2 ये भी तो 4 होगा ना। तो इसके दो आंसर होंगे, हो सकते हैं, +2 और -2। दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम +-2 लिख देते हैं। तो जब हमारे पास +6 होगा, तो y हमारे पास 6 - 3, दैट इज y हमारे पास 3 हो जाएगा। और जब हमारे पास y -6 होगा, y इक्वल टू -6 -3, y इक्वल टू हमारे पास -9 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर? तो y की दो वैल्यू होगी हमारे पास, एक 3 और एक 9। तो ध्यान रखना कि गलतियां भी इसलिए करो कि आपको चीज़ें समझ आओ कि हम यही मेथड क्यों करें। यही कि आप अक्सर टीचर देख रहे हो यार, बुक में भी सॉल्यूशंस की जो हमारे पास वो रहता है, वो हमें बताते हैं यही मेथड। हम फैक्टराइज क्यों नहीं कर सकते भाई, इसलिए हम इसके बाद ये ट्रिक यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसको फैक्टराइज कर पाना, इस इक्वेशन को जो हम पहुंचे फैक्टराइज कर पाना संभव ही नहीं है। अगर संभव होता, आसान तो हम ऐसे कर लेते हैं, क्या दिक्कत था। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, एक क्यू है हमारे पास, जो कि एक पी पॉइंट है हमारे पास, पी है और आर है, और मेरे पास क्यू है। तो इसने बोला है जो पी है इसका कोऑर्डिनेट है 5, -3, और जो आर है ये इसका कोऑर्डिनेट है x, 6, और ये है क्यू, इसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0, 1। तो ये ना इन दोनों से बराबर की दूरी पे है, मतलब कि अगर मैं कहूँ तो दिस बराबर दिस है ना, ऐसे छोटा लगता है। तो ये पी क्यू जो है, ये इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोई आर था नहीं, आर। तो पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ये हमें गिवन है। कैसा है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर की दूरी पे है भाई, बराबर की दूरी पे है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और हमें ये दोनों डिस्टेंस पी क्यू और सॉरी पी आर ये वाली डिस्टेंस में फाइंड करनी है, पी आर ये वाली डिस्टेंस में फाइंड करनी है, और क्यू आर ये वाली डिस्टेंस में फाइंड करनी है। खैर, तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है पी क्यू जो है वो बराबर है क्यू आर के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, वो हमारे पास क्या कहता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे लगाते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी क्यू को हम कैसे निकालेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो अंडर रूट हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट हमारे पास जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कितना जाएगा, अंडर रूट 5 में 0 गया 25 प्लस -3 - 1 हो जाएगा हमारे पास -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 6 - 1 7 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग वो साइड कर देते हैं ताकि रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग वो साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो 25 का 25 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 अंडर रूट स्क्वायर करें हैं दोनों साइड, सॉरी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 25 प्लस 16, ये कितना हुआ 6 और 1 11, 2 1 3 और 1 4 41
इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 49। ठीक है, चलो अब 49 इधर प्लस होकर जाके माइनस होगा 40। एक मिनट हमारे पास, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 5 6 माइनस 1 5 होगा ना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ पे होगा 25। ठीक है, खैर 25 उधर जाएगा हमारे पास, 41 माइनस 25 होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब 11 में से 5 गया 6, और फिर हमारे पास 3 में से 2 गया 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स उधर जाके √16 होगा इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारे पास कितना होगा +-4, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि आंसर जब रूट में होता है तो 2 आंसर होता है, 4 × 4 भी हमारे पास 16 होगा, और -4 × -4 भी हमारे पास 16 होगा। ठीक है, दिख रहा है में, हाँ ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है कि हमें ये डिस्टेंस भी, पी आर डिस्टेंस भी पता करनी है और पी क्यू डिस्टेंस भी हमें पता करनी है। चलो, तो यहाँ पे चीज़ें 2 पार्ट में बटेगी क्योंकि दोनों आंसर हैं। जब हमारे पास क्या होगा x इक्वल टू 4 होगा और x इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू -4 होगा, तो दोनों में अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये जब होगा तो पी क्यू कितनी, पी आर देख लेते हैं, पी आर कितना होगा, पी आर होगा √x2 - x1, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर इक्वल टू √4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3, माइनस माइनस प्लस जाएगा 6 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर मेरे पास कितना जाएगा √-1 का स्क्वायर +1, 6 + 3 हमारे पास होगा 9, 9 का स्क्वायर हमारे पास होगा 81, तो पी आर मेरे पास कितना जाएगा √82। ठीक है, उसी प्रकार से क्यू आर, अगर हमें क्यू आर भी निकालना है, क्यू आर कितना जाएगा, क्यू आर आ जाएगा √x2 - x1, तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर मेरे पास कितना जाएगा √4 - 0 16 हो जाएगा, और 6 - 1 5 होगा, और 5 का स्क्वायर 25, तो हमारे पास क्यू आर आ जाएगा √4 6 और 5, 6 और 5 11 और 3 41। ठीक है, बट जब ये हमारे पास -5 होगा, सॉरी -4 होगा, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, पी आर तब हो जाएगा हमारे पास, ये अगर -4 हो गया हमारे पास तो क्या होगा, √x2 x1 लगाते हैं, -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - -3 का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ स्क्वायर मान लो, तो पी आर मेरे पास उस केस में हो जाएगा 4 - 5 कितना होगा -9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, 6 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, दैट इज पी आर उस केस में मेरे पास हो जाएगा 81 प्लस 6 + 3 हो जाएगा 9 और 81, तो मेरे पास उस केस में पी आर हो जाएगा 2 और 8 8 16, तो 162। ठीक है, रूट के बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, बहुत हो गया, इतने तक ही छोड़ देते हैं। क्यू आर उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा √-4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर हो जाएगा हमारे पास √-4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्यू आर हमारे पास हो जाएगा √16 + 25, तो क्यू आर मेरे पास हो जाएगा √6 और 5 11 3 41, √41। ठीक है, खैर तो हमने देखा कि क्यू आर तो दोनों केस में सेम रहा, है ना, हमारे पास ये बदल गया पी आर, ये डिस्टेंस बदल गई कोऑर्डिनेट चेंज होने पे। ठीक है, कितना दिख रहा है, काफ़ी लेंदी हो गई वीडियो, 1 घंटे 4 मिनट की। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 10th लगे हाथ। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है कि आप एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशनशिप निकालो। ठीक है, इफ एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, एक कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई, जो कि एक पॉइंट है 3,6 और -3,4, इन दोनों से बराबर की दूरी पे है। मतलब मेरे पास ये है कि ये और ये अगर बराबर है तो आप एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालो। कुछ नहीं करना, इक्वेट कर देंगे हम। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इसे ए, इसे बी, इसे सी नाम देते हैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो कि कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हम लगाएंगे और यहाँ पे ए बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, अंडर रूट इसको x1 y1 इसको x2 y2 इसको x1 y1। तो x माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारे पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड ताकि हमें ये चीज़ें स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जिससे रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे। तो आएंगे क्या होगा, ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 6x होगा प्लस ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12y। इधर क्या होगा, इधर होगा हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 6x। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास देखो x इक्वल टू ये रहा, इधर अगर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाके माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर और एक मिनट दूसरे कैंसिल काटते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं ही होगा, बाकी माइनस में। अच्छा हाँ चलो, अब हम सभी वेरिएबल्स को इस साइड ले आते हैं। तो माइनस 6x बचा और बचा माइनस 12y। ठीक है, और 36 और 9 ये है, इनको 36 और 9 को हम अगर ऐड कर देते हैं, 36 और 9 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 15 5 45। तो हमारे पास आएगा इधर 45, उधर सिंप्लीफाई करते हैं, इधर बचा 9 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25, इधर बचा 6x माइनस 8y। ठीक है, सभी वैल्यू को साइड ले आते हैं, नंबर पे साइड ले आते हैं। तो माइनस 6x माइनस 12y प्लस 6x माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस जाएगा ना, सही साइन पड़ जाएगा, और माइनस 8y को प्लस 8y इक्वल टू 25। इधर ले आएंगे तो माइनस 45 हो जाएगा हमारे पास। तो माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा, माइनस 12y माइनस 8y माइनस 12y प्लस 8y माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू 25 में से 45 जाएगा, तो हमारे पास 5 में 5 का 0 और 2 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 सब में कॉमन है ना, 4 सब में कॉमन है तो हम इसको 4 से काट देते हैं सभी को। 4 1 4 4 3 12 4 5 20 तो आएगा माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। हाँ ठीक है, तो इस वेरिएबल को हम पॉजिटिव रखते हैं, तो वेरिएबल को उधर ले जाते हैं, नंबर पे उधर ले जाते हैं। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। तो x और y में ये रिलेशनशिप है हमारे पास कि 3x प्लस वाई को ऐड करोगे तो माइनस 5 के बराबर आ जाएगा। तो लास्ट एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, काफ़ी 1 घंटे 8 मिनट की वीडियो हुई। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। कुछ नहीं है, इन जनरल आपको देखना हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है, और बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस वर्ड का मतलब पता है, चीज़ें इक्वल होगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ का अंडर रूट लेते हैं जैसे 4 का, तो आंसर एक +2 भी आएगा और एक -2 भी आएगा। ठीक है, बस इतना ही। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हो। कुछ चीज़ कमेंट करो अगर कोई डाउट है या कुछ गलतियाँ हैं आपको पॉइंट आउट करती है मिलती हैं तो आपने पॉइंट आउट जरूर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।